नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में विभाजन विशिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौन पद यात्रा निकली और सीएम योगी सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन तक करीब आधा किलोमीटर पैदल चले और इस दौरान उन्होंने विभाजन के दौरान जन गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और लोक भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विभाजन की त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन दिया और उन्होंने शॉर्ट फिल्म के जरिए विभाजन के दर्द को याद किया और कलाकारों की लाइव पेंटिंग भी देखी। और इस दौरान सीएम योगी विभाजन के समय भारत में आए विस्थापित परिवारों से मिले और उनके दर्दनाक अनुभव सुने और मौन पद यात्रा में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत भाजपा पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिगंबर अखाड़ा के दिवंगत परमहंस महाराज के 32वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में सहभागिता की और इस अवसर पर संत समाज और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में परमहंस महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में संत परंपरा और आध्यात्मिक विरासत के महत्व को रेखांकित किया। मैंने पूछा भी ये हमला कैसे और फोर्स क्या कर रही है, इन दंगाइयों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो। पुलिस ने जब कार्रवाई प्रारंभ की और उसके बाद दंगा तो नियंत्रण में हुआ, लेकिन दंगा नियंत्रण में होने के बाद फिर हमने जब जानकारी लेने की कि आखिर संबल है क्या, हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, ये कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि भाई देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कोप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सारे कब्जे हटवाए। 10,000 एकड़ भूमि पर जहां कब्जा था वो सारे कब्जे हम वापस लेकर के अब वहां के गरीबों को, वहां के दलितों को, वहां के कमजोर लोगों को उन जमीनों का आवंटन भी कर रहे हैं और सरकार का अपना लैंड बैंक भी बन रहा है और जिला मुख्यालय का निर्माण भी अब वहां पे हम करने जा रहे हैं, बड़ा सा जिला मुख्यालय। हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति के झगड़े में फंसे हैं और जाति के झगड़े में कैसे
हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया, देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संभल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था। मुझे तो यहां पे बड़ी देवकाली मंदिर की मूर्ति एक बार चोरी हो गई। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेम नगर आश्रम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान जन गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और विस्थापन की पीड़ा को याद किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की त्रैसदी को याद रखना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों इतिहास से सीख ले सके। आज हरिद्वार में आयोजित पंजाबी महासभा और सभी संगठनों के सहयोग से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हमारी दीदी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक और मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, कैंट विधानसभा देहरादून की लोकप्रिय विधायक सविता कपूर जी, मंच पर आसीन पूज्य अरुणदास जी महाराज, लोकेश दास जी महाराज, श्री जगन्नाथ धाम, श्री जगजीत सिंह जी, निर्मल संतपुरा धाम, श्री संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक, करण महतोत्रा जी, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा जी, महापौर नगर निगम हरिद्वार श्रीमती किरण जैसल जी, महापौर नगर निगम श्री दीपक बाली जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वास डाबर जी, श्री मंजीत सिंह राजू जी, राजीव शर्मा जी, चेयरमैन नगरपालिका परिषद शिवालिक नगर, नितिन गौतम जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे दायित्ववान महानुभाव श्री दिनेश मानसेरा जी, विक्रम भुल्लर जी, मंच पर आसीन हमारे करण मेहता जी, सभी आए हुए सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे पंजाबी समाज के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और पूरे प्रदेश भर से। सीतापुर में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के लंबे शासनकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस दौर में देश में गरीबी, भूखमरी और किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या बनी रही। और मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत आर्थिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की मौजूदा बयानों को लेकर भी पलटवार किया। मौन रह करके आज मना रहे हैं, ये भारत के लिए कलंक है। मैं समझता हूं कि अखंड भारत को जिन लोगों के गलत फैसले और निर्णय से एक लंबे समय तक देश को इसका नुकसान पहुंचाया गया और पहुंचा, ये हम सब भारत के रहने वाले लोगों के लिए दुखद है। सर, एक जो राजनीति एक अलग लेवल पर चली गई, 56 इंच का बंदा, छोटा बंदा और कब आएगा सदन के अंदर, पवन खेरा कांग्रेस के सांसद, उनके द्वारा कहा जा रहा है। तुच्छ और दूषित, छोटी और कमज़ोर यह मानसिकता है। यह वो लोग कह रहे हैं
जिन लोगों के पास आज अपने 55 साल के सत्ता में रहने के इतिहास में कुछ बताने को नहीं है, जिन लोगों ने इस देश को गरीबी दिया, भूखमरी दिया, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, भूख से 2 जून की रोटी न मिल पाने के कारण लोगों ने सुसाइड कर लिया, ऐसे लोग किस मुंह से ये बात करते हैं, इस पर हमें बड़ा असर होता है। कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एलओपी राहुल गांधी का वो चल रहा था राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें विदेश नीति के मोदी जी के लेकर गले पड़ने वाली एक मजाक है कि वो उड़ाई गई। आज पूरी दुनिया और पूरा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति की सराहना करता है। आज विदेश अच्छी नीति होने का ही बड़ा परिणाम है कि आज भारत जो एक बीमारू देश लोगों ने बना दिया था, आर्थिक रूप से एक कमज़ोर देश बना दिया था, आज दुनिया के चौथी आर्थिक संपन्न देश में है और तीसरे में आने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पे लगातार काम कर रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और संदीप दीक्षित, अमित शाह और आरएसएस को लेकर विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के रुख को सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह को लेकर भी की गई टिप्पणियों और जयराम रमेश के दावों पर भी पलटवार किया और गिरिराज सिंह ने आरएसएस को लेकर भी विपक्ष के आरोपों पर अपनी बात रखी और कांग्रेस की राजनीति पर सवाल खड़े किए। छी 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 छी। कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। आप मीडिया के लोगों से कहता हूं कि आप इनके सारे रिकॉर्ड 12 साल का निकाल लें। ये जब जब विदेश गए हैं, इनकी विदेश नीति है देश को बाहर में गाली देना, इनकी विदेश नीति है ये है। जहां तक गले पड़ने का सवाल है, ये तो जिसके गले पड़ेंगे वो तो बाप बाप कर गया पूरा देश। जब लोकसभा में किस आए थे ऐसे जोकर की तरह, अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से उनका मानसिकता ये हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनको एक नाटक मंडली कल जो कर रहे थे, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से वो भी महिला, अरे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर, तुम ननिहाल है तुम्हारा कि नहीं है, उसका भी तो लिहाज करते। लिहाज करे क्या, संस्कार ही नहीं है तो लिहाज क्या करे। आपको लगता है कि विदेश नीति के बारे में जो राहुल गांधी बताते हैं, उनका कहना है कि विदेश नीति बिल्कुल डिरेल हो गई। कल वो कहते कि कई सारी पॉलिसीज की बात कर रहे थे कि वो डिरेल हो गई है सारी। नहीं, ये असल इनकी समझ है विदेशों में जाके भारत को गाली देना, इनकी विदेश नीति ये है। भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी की है। आज दुनिया में जो इंडिया डियास्पोरा है, भारत के लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा मान मर्यादा बढ़ गया है। दुनिया के बड़े बड़े लोग मोदी जी से गले लगना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। ये है विदेश नीति। ये तो शुरू से उदंड रहे। अपनी सरकार, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, कोई एमपी अपने प्राइम मिनिस्टर के बिल को फाड़ेगा हाउस के अंदर? तो ये तो मानसिक दिवालियेपन है। गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विभाजन, विभीषिका,
स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने 1947 के विभाजन की त्रैसदी को याद किया और विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम में विभाजन की पीड़ा और विस्थापन की यादों को साझा किया। विभाजन विभीषिका दिवस के स्मृति दिवस को मनाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक एक व्यक्ति को संगठन को सींचने का काम उन्होंने किया और सरकार के मुखिया के रूप में भी इस राज्य की सेवा की है। हमारे प्रदेश अध्यक्षा जिन्होंने इतने कम समय में अपने संगठनात्मक क्षमता को किस प्रकार से प्रवास के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, हमारी बहन आदरणीय श्री अर्चना गुप्ता जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे स्वामी धर्मदेव जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं नमन करता हूं आज हमारी महात्मा राम सुकंदा जाट जी को भी, माता जी को भी, अनंतपुना जी को भी कि उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य आदरणीय सुधा यादव जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जुनेजा जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसदगण, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश का नेतृत्व वर्ग, हमारे माननीय विधायक और सांसदगण। आज का दिन निश्चित रूप से उन स्मृतियों को याद करने का दिन है, उन लोगों के जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने परिस्थितियों के निर्णय के कारण कईयों ने अपनों को खोया, कईयों ने इस विभाजन की विभीषिका में पलायन किया। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ उन परिवारों को भी जिन्होंने इस संघर्ष के बाद भी भारत में आकर संघर्ष करते हुए भारत की धरती को, भारत की मिट्टी को अपना किया और आज भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीमा चौकी का दौरा कर बीएसएफ जवानों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने जवानों से संवाद किया और सीमा सुरक्षा से उनके योगदान को सराहा और इस दौरान उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और देश की सीमाओं की रक्षा में उनके समर्पण को नमन किया। बीएसएफ श्री गुरुराज जी और सभी बीएसएफ के जवान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश की सीमाओं के इन सजग प्रहरियों बीएसएफ के जवानों के बीच आकर के आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब हम याद करते हैं ये 14 अगस्त तो स्वतंत्रता का दिन 15 अगस्त आता है, उसके लिए तो गौरव की अनुभूति होती है।
लेकिन 14 अगस्त के अंदर भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। ये दिन त्रासदी का दिन है। आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को हमारे जो भाई बहन थे, जो पाकिस्तान के अंदर रहते थे, सीमा के उस पार रहते थे, उनके जीवन में दिल्ली में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने राहुल गांधी भाषा और उनके हालिया बयानों पर सवाल उठाते हुए इससे संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया। और सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के पुराने बयानों और राजनीतिक रुख का भी जिक्र किया और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को रवैया को लेकर कई सवाल खड़े किए। देखिए, अपनी उद्दंडता, उच्छृंखलता और सनक से संसद के सत्र को एक प्रकार से पूरी तरह अव्यवस्थित करने के बाद, सत्र के तुरंत बाद कांग्रेस के औपचारिक प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी जी ने जो असभ्य, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया है, वो ये दर्शाता है कि शायद अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो शब्द प्रयोग हुआ है वो ये दर्शाता है कि पहले संसद का सत्र और संसद सत्र के बाद कांग्रेस का यह मंच, अब दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के लिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन के खड़े। और कल का दृश्य इस मामले में ही महत्वपूर्ण है। ये दो लोग गले मिल रहे थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गढ़ी कुनारा इलाके के प्रेमवती नगर में बिजली विभाग की कार्रवाई को लेकर हंगामा हो गया और पीड़ित महिलाओं को का आरोप है कि बिजली चोरी की जांच के नाम पर बिजली विभाग के कई कर्मचारी बिना अनुमति घर दाखिल हुए और महिलाओं का कहना है कि घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था और इसके बावजूद कर्मचारियों ने उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी और गाली गलौज की और परिवार ने बिजली कर्मी पर अभद्र और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। और घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार ने आलमबाग में कोतवाली में शिकायत दर्ज कर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और परिवार का दावा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और वही अब बीती बताते हुए पीड़ित महिला भावुक हो गई और रोने लगी और मामले में अब पुलिस शिकायत के आधार पर जांच की बात सामने आ रही है। वजह ये है कि कल हमारे बिजली विभाग वाले लोग आए थे। 3:30 बजे का टाइम था और 13 अगस्त थी कल। तो 13 अगस्त को कल जो है बिजली विभाग लोग आए। वो आते ही मतलब कुंजी भी नहीं खटखटाई और डायरेक्ट घर में अंदर घुस आए और 6 लोग थे। आदमी लोग हमें कोई नहीं थे, सब काम पे चले गए थे। हमने कहा घर में आदमी नहीं, आदमी थी, आप क्यों आ रहे हैं? तो कहने लगे नहीं, हमें देखना है कि आप लोग कहाँ रहती हैं। उसके बाद में फिर हमने कहा देखिए आप ये कौन है, यहाँ घर में कोई आदमी नहीं है। तो कहने फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।